तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों स्टर्नम। एनाटॉमी की कंटिन्यूएशन क्लास में आज अपन डिस्कस करेंगे स्टर्नम। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका स्टर्नम। तो देखिए, सबसे पहले स्टर्नम होता क्या है। स्टर्नम को ही अपन ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों स्टर्नम। स्टर्नम स्टर्नम आज का टॉपिक है, उसका नाम है स्टर्नम। ठीक है, अब देखिए स्टर्नम कोई अन्य नाम की अगर अपन बात करें तो क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? उरास्ती। हिंदी में क्या नाम है? उरास्ती। या इसी को ही अपन बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन। अन्य नाम की अगर अपन बात करें तो ब्रेस्ट बोन बोलते हैं या उरास्ती बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो क्वेश्चन है वो किसके अंदर आया था? आपके LSA 2023 में आया था। LSA 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि स्टर्नम को आप क्या बोलते हैं? तो स्टर्नम को दोस्तों अपन बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ठीक है, यानी छाती। अब देखिए स्टर्नम होता क्या है। तो आपको पता है ये वक्षीय गुहा है और नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। तो वक्षीय गुहा का अगर अपनी मेरी बात करूँ तो ये ऐसे है और जानवर ऐसे हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये वेंट्रल पोर्शन हो जाएगा और पीछे वाला पोर्शन जो है ये डोर्सल पोर्शन हो जाएगा। तो वक्षीय गुहा के फ्लोर पर पाई जाने वाली लंबी व चपटी हड्डी जो कैसी होती है? ओस्टियोकार्टिलेजिनस। कैसी होती है? ओस्टियोकार्टिलेजिनस। ठीक है, जो वक्षीय गुहा की क्या बनाती है? फर्श बनाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? अगर परिभाषा की बात आ जाए कि स्टर्नम किसको बोलते हैं दोस्तों, तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्षीय गुहा। वक्षीय गुहा की फ्लोर या वेंट्रल सरफेस वक्षीय गुहा की फ्लोर पर पाई जाने वाली लंबी व चपटी ओस्टियोकार्टिलेजिनस संरचना, उसको क्या बोलते हैं? ओस्टियोकार्टिलेजिनस संरचना। जो आगे की तरफ तो किससे जुड़ती है? ये आपकी रिब से, साइड से। तो और वक्ष गुहा का क्या बना रही है? फ्लोर बना रही है। ओस्टियोकार्टिलेजिनस संरचना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि ये याद रखना कि जो स्टर्नम है वो क्या है? ओस्टियोकार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिन, ओस्टियो का मतलब ये किससे मिलकर बनी होती है? यानी ये अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बनी होती है। अस्थि तथा उपास्थि यानी कार्टिलेज, उपास्थि, अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी स्टर्नम होगी, ब्रेस्ट बोन होगी या उरोस्थि होगी, वो ओस्टियोकार्टिलेजिनस संरचना है। ठीक है, जो मुख्यतः वक्षीय गुहा का फर्श बनाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वक्षीय गुहा की फ्लोर या वेंट्रल सरफेस पर पाई जाने वाली लंबी चपटी ओस्टियोकार्टिलेजिनस संरचना जो
चेस्ट कैविटी, जो सीने के, सीना बोले तो चेस्ट, जो सीने के मध्य में पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है, उसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं? वक्षीय स्टर्नम बोलते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि जो स्टर्नम है वो कैसी है? ओस्टियोकार्टिलेजिनस संरचना। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, यानी कार्टिलेज अस्थि भी आएगी और उपास्थि भी आएगी। ठीक है, बोन से भी मिलकर बनी होगी और कार्टिलेज से मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं स्टर्नम। अब देखिए, अगर अपन स्टर्नम की बात करें तो गाय के अगर स्टर्नम की बात करें, जहां पर भी मैं एनाटॉमी में गाय बोलूंगा, चाहे कोई सी भी हड्डी पढ़ा रहा हूं, वहां पर आपको भैंस, भेड़, बकरी, ये चारों चीज समझनी, यानी मैंने पूरे रुमंथी जानवरों की बात कर ली। ठीक, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर भेड़ है, गाय है, बकरी है, भैंस है, तो उसका मतलब एक है। मैं गाय का लिखूंगा, जो भी लिखूंगा वो, और वो भेड़ बकरी सभी में चलेगा। तो जो आपकी स्टर्नम होती है उसके अंदर 7 भाग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 7 खंड होते हैं। ठीक है, गाय के स्टर्नम की बात करें तो 7 खंड होते हैं, और इसका जो प्रथम खंड होता है उसको अपन मेनुब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेनुब्रियम बोलते हैं। और इसका जो लास्ट खंड होता है उसको अपन कार्टिलेज, जीफोइड कार्टिलेज बोलते हैं। तो देखो, मैंने पहले ही बताया था कि अस्थि व उपास्थि, तो अस्थि तो हो गई आपकी स्टर्नम और उपास्थि कौन सी हो गई? कार्टिलेज। ठीक है, और इसकी पार्श्व सतह पर आकर कौन जुड़ेगा? इसकी पार्श्व सतह पर रिब्स जुड़ेंगी, लेटरल सरफेस पे रिब्स जुड़ेंगी। ठीक है, तो वो क्या होता है? स्टर्नम होता है। उसकी पार्श्व सतह को कौन बना रही है? रिब्स बना रही है। और ऊपरी सतह को कौन बना रही है? ऊपरी सतह को बना रही है आपकी थोरैसिक वर्टिब्री। कौन बना रही है? थोरैसिक वर्टिब्री बना रही है। जिस वक्षीय गुहा की बात कर रहे हैं अपन, थोरैसिक कैविटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे गाय के स्टर्नम की, तो उसके खंड कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। ठीक है, तो मैं खंडों की यहीं पर बात कर लेता हूँ। अगर खंडों की बात करूँ कि किस में कितने थे खंड होते हैं, तो देखिए, जानवरों में या जानवरों के स्टर्नम में खंडों की संख्या सेगमेंट बोलते हैं। खंडों की संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। अब यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन लिख देंगे जानवर, और यहाँ पर अपन लिख देंगे खंडों की संख्या। खंडों की संख्या, यानी यहाँ पर जानवर की बात करें तो गाय, घोड़ा, खरगोश और आपका ऊंट, इन सभी के स्टर्नम में खंडों की संख्या जो होती है वो होती है 7। कितनी होती है दोस्तों? 7। चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे खरगोश हो, इनमें खंडों की संख्या होती है 7। 786 याद रखना आपको। और कुत्ते की अगर अपन बात करें, किसकी? कुत्ते की अगर अपन बात करें डॉग्स के अंदर, तो इसका कितने खंड होते हैं? 8। यानी स्टर्नम में जो खंडों की संख्या होती है, सेगमेंट्स की संख्या होती है, वो कितनी होती है? 8। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें किसकी? सूअर की, तो सूअर में खंडों की संख्या होती है 6। तो टोटल हो गया 786। तो ये पहला हो गया आपका, ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका, और ये आपका तीसरा हो गया, जिसमें 786। तो ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। कई बार यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट है वही ये कि गाय, घोड़ा, खरगोश और ऊंट में स्टर्नम में खंडों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 7। और बच्चों आपकी कुत्ते में खंडों की संख्या कितनी होती है? 8। और सूअर में कितनी होती है? 6। अब अपन एक एक का संरचना देख लेते हैं स्टर्नम की।
तो जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाया है हॉर्स का, तो इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है हॉर्स के डायग्राम की मैं बात करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है देखिए, ये यहाँ तक, ये ऐसे, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, स्टर्नम है। क्या है, स्टर्नम है। तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी ऐसे कि ऐसे कि इस स्टर्नम का जो आकार है वो नाव के समान है। तो घोड़े का जो स्टर्नम होता है वो नाव के समान होता है। कैसा होता है, नाव के समान होता है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि घोड़े के स्टर्नम की आकृति नाव के समान होती है, नाव के समान होती है। BOAT, बोट शेप, नाव के समान होती है। यानी घोड़े के स्टर्नम की अगर अपन बात करें तो घोड़े का जो स्टर्नम है दोस्तों वो अपने को नाव की तरह दिखता है। कैसा दिखता है, नाव की तरह दिखता है। ये दिख भी रहा होगा आपको, देखिए ये ऐसे बिल्कुल, ये देखिए अगर पूरे स्टर्नम की मैं बात करूं यहाँ पर तो देखिए आप, ये देखिए ये कार्टिलेज तो जुड़ी रही है, ओवरऑल ये स्टर्नम ही है। तो यहाँ इसकी बात करें तो ये देखिए घोड़े का जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर आई है वो कैसी आई है, नाव के समान आई है। कैसी आई है, नाव के समान आई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि घोड़े का जो स्टर्नम होता है वो कैसा होता है दोस्तों, तो वो होता है बोट शेप। ये देखिए नाव ही दिख रही होगी, तो ये है क्या, स्टर्नम। अब देखिए स्टर्नम के पास की अगर अपन बात करें तो इसके देखिए इसकी जो पार्श्व सतह है, उस पार्श्व सतह पर जो है आपको क्या नज़र आ रहा है, रिब्स नज़र आ रही है। यानी ऐसे कौन जुड़ रहा है, रिब्स। और ऊपर की तरफ ये रिब्स किससे जुड़ रही है, थोरासिक वर्टिब्री से। ये कौन कौन सी वर्टिब्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये है थोरासिक वर्टिब्री, थोरासिक वर्टिब्री। और ये जो आपको संरचना नज़र आ रही है ये क्या है, पसलियाँ। और आपको पता है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है टोटल घोड़े के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, पसलियाँ। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि वक्ष गुहा की जो आपकी फ्लोर बना रही है वो कौन बना रहा है, स्टर्नम बना रही है। वक्ष गुहा की छत कौन बना रही है, वक्ष गुहा की जो छत है, रूफ कौन बना रही है, वो बना रही है आपकी थोरासिक वर्टिब्री। और वक्ष गुहा की पार्श्वीय सतह कौन बना रही है, साइडों की दीवार कौन बना रही है, तो वो बना रही है आपकी पसलियाँ। तो ये डायग्राम दिखाने का मतलब यही था कि स्टर्नम ये वाला भाग होता है, छाती वाला भाग होता है। और घोड़े के अंदर कैसा होता है स्टर्नम, बोट शेप होता है। कैसा होता है दोस्तों, बोट शेप होता है। ये आपको याद रखना है। अब अपन स्टर्नम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक एक कि स्टर्नम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर थी। तो यहाँ पर देखिए ये आपको एक गाय का स्टर्नम दिखाया गया है। तो देखिए गाय का जो स्टर्नम होता है अगर अपन बात करें तो कितनी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, 7 सेगमेंट होते हैं टोटल। कितने, 7। देखिए ये पहला सेगमेंट है, ये वाला जो है ये पहला है। और ये वाला जो है आपका देखिए ये पहला है, ये दूसरा दिखा रखा है, ये तीसरा दिखा रखा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। अब ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला है इसकी अगर अपन बात करें तो ये देखिए ये यहाँ पर ये कौन सी कार्टिलेज है, जीफोइड कार्टिलेज। क्या है, जीफोइड कार्टिलेज। ये कौन सी कार्टिलेज है, जीफोइड कार्टिलेज। अब देखिए ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है, यानी स्टर्नम के 3 भाग हैं। ये बीच वाला भाग तो बॉडी ऑफ स्टर्नम है, ये रहा। और ये कोस्टल कार्टिलेज है फर्स्ट रिब के लिए। अब यहाँ पर और ये कोस्टल नोचेज है। मतलब ये जो आपको नोचेज दिख रही हैं, ये वाली, ये ऐसे दिख रही है, या ये दिख रही है, या ये दिख रही है, या ये दिख रही है, इस पे आके रिब्स जुड़ेगी। साइडों से कौन जुड़ेगी, इधर से लेफ्ट की और इधर से राइट की, दोनों तरफ की जो पार्श्व दीवार बना रही है उसके अंदर इधर से ये जुड़ेगी और इधर से ये जुड़ेगी। तो देखिए ये रहा इसका भी और इसका भी, ये रहा। तो दोनों तरफ क्या जुड़ती हैं, इनमें पार्श्व सतह पर रिब्स जुड़ रही है। इसीलिए देखो नाम ये है कोस्टल कार्टिलेज और फर्स्ट रिब। ये देखिए ये पहली रिब जुड़ गई है आपकी, फर्स्ट रिब आपकी जुड़ गई है, फर्स्ट रिब। और फर्स्ट रिब की भी बात करें तो थोरासिक,
ठीक है, तो ये इधर देखिए, लेफ्ट के अंदर राइट के अंदर ये जुड़ गई और लेफ्ट के अंदर ये जुड़ गई, फर्स्ट रिब जुड़ गई। सेकंड रिब कहाँ जुड़ेगी? यहाँ जुड़ेगी। थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, सेवन्थ यहाँ। लेकिन होती तो टोटल गाय के अंदर 13 है। तो जो ट्रू एक्सटर्नल रिब्स और एक्सटर्नल रिब्स जिनको बोलते हैं, फॉल्स रिब्स या ट्रू रिब्स जिनको बोलते हैं, वो अपन आगे देखेंगे कितनी होती है। तो उस हिसाब से ये आके आगे जुड़ती हैं। कहने का मतलब आपको इस डायग्राम में इतना ही याद रखना है कि ये कैसी है, ओस्टियो कार्टिलेज, यानी ओस्टियो तो बोन तो खुद है और कार्टिलेज यानी यहाँ पर उपास्थि जुड़ रही है, पसली जुड़ रही है, इसलिए बोला इसको ओस्टियो कार्टिलेज। अब देखिए, घोड़े के या चाहे कोई भी हो, उसके जितने भी हैं, इसमें ये जो फर्स्ट सेगमेंट है इसको क्या बोला गया है? ये देखिए, मेनुब्रियम। फर्स्ट सेगमेंट को क्या बोला गया है? मेनुब्रियम। यानी प्रथम खंड को, गाय के कितने खंड होते हैं? टोटल 7 खंड। इन सभी खंडों को तो अपन बोलते हैं स्टर्नब्री। क्या बोलते हैं? स्टर्नब्री। और जो प्रथम खंड है उसको क्या बोलते हैं? मेनुब्रियम। और जो अंतिम खंड है उसको क्या बोलते हैं? जीफोइड कार्टिलेज, जो लास्ट वाला सिरा होता है। और इस जीफोइड कार्टिलेज के जस्ट पीछे क्या आ जाएगा? डायफ्राम। और डायफ्राम के बाद में क्या आ जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जो लास्ट वाला एक उभार नुमा संरचना होती है, जीफोइड कार्टिलेज। और ऊंट के अंदर यहीं पर चेस्ट पैड होता है, छाती वाला पैड अलग से ही दिखता है। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम में क्या याद रखना है कि कितने खंडों से मिलकर बना है? टोटल 7 खंडों से मिलकर ये बना है। तो मैं यहाँ पर टोटल चीज़ें लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ कि गाय का स्टर्नम 7 खंडों से मिलकर बना होता है। 7 खंडों से मिलकर बना होता है। ये चीज क्लियर हो गई? 7 खंडों से मिलकर बना होता है। इन सभी खंडों को स्टर्नब्री कहते हैं। सभी खंडों को क्या बोलते हैं अपन? स्टर्नब्री कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। स्टर्नब्री कहते हैं 7 के 7 खंडों को। दूसरा पॉइंट, स्टर्नम के प्रथम खंड को मेनुब्रियम कहते हैं और लास्ट खंड को, जो 7वां खंड है, उसको अपन जीफोइड कार्टिलेज बोलते हैं। लास्ट खंड कोई सा भी हो, किसी में अगर 8 है तो उसमें 8वें पर होगी जीफोइड कार्टिलेज, और किसी के अंदर अगर 6 है तो उसमें 6ठे पर भी होगी जीफोइड कार्टिलेज। तो अपन केवल बोलेंगे अंतिम खंड। ठीक, तो अपन यहाँ पर बोलेंगे कि स्टर्नम के प्रथम खंड फर्स्ट सेगमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं खंड को सेगमेंट। प्रथम खंड को मेनुब्रियम कहते हैं। ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ मेनुब्रियम कहते हैं। और स्टर्नम के अंतिम खंड को, स्टर्नम के अंतिम खंड को जीफोइड कार्टिलेज कहते हैं। जीफोइड कार्टिलेज होते हैं, कहते हैं जीफोइड। और ये क्या है? मेनुब्रियम। मैं यहां लिख देता हूं इसकी हिंदी। मेनुब्रियम। ठीक है, और ये क्या होगा आपका? जीफोइड कार्टिलेज। तो जीफोइड कार्टिलेज बोलते हैं लास्ट वाले को, और प्रथम खंड को क्या बोलते हैं? मेनुब्रियम। और सभी खंडों को बोलते हैं स्टर्नब्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टर्नब्री। याद रखना, स्टर्नब्री। यहाँ पे लिख देते हैं स्टर्नब्री। अब देखिए, ये तो अपन ने गाय का पढ़ा। ये जो लास्ट वाला जीफोइड कार्टिलेज है, अगर इस स्टर्नम की बात करें तो ये जो जीफोइड कार्टिलेज है लास्ट वाली, उसके बाद किससे जुड़ जाती है? एब्डोमिनल कैविटी से।
और यहाँ पर देखिए स्टर्नम के अंदर ये क्या पाए जा रहे हैं, जगह जगह ये खांच, ये खांच, ये खांच, ये खांच, ये खांच, ये खांच, जितनी भी ये खांचे बनी हुई है, ये क्या है, कोस्टल कार्टिलेज, उपास्थि की जुड़ने के लिए। तो अपन यहाँ पर ये पॉइंट लिखेंगे कि स्टर्नम की दाएं तथा बाएं तरफ पसलियों को जुड़ने के लिए सतह पाई जाती है, एक सतह पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज सरफेस। ये देखिए, और ये जो नोच बन रही है यहीं पे जुगलार नोच और ये सुप्रा स्पिंडल है ना, ठीक है, कोस्टल नोचेज, जिसे कोस्टल नोच कहते हैं। एनाटॉमी में सिंपल सी चीज यही है कि जो आपने डायग्राम में देखा उसी का वर्णन करना है। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि जो स्टर्नम है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उरास्ती ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उरास्ती अथवा ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। स्टर्नम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश और घोड़ा, इन सभी में कितने खंड पाए जाते हैं, टोटल 7 खंड पाए जाते हैं। कुत्ते में कितने खंड पाए जाते हैं, 8 खंड पाए जाते हैं। और सूअर में कितने खंड पाए जाते हैं, 6 खंड पाए जाते हैं। और मुर्गी का जो स्टर्नम होता है वो अपन अलग से पढ़ेंगे, मुर्गी में हर चीज अलग है, ठीक है। ये सारे खंड जो अलग अलग जानवरों में पाए गए हैं, इन सभी खंडों को एक साथ क्या कहते हैं, स्टर्नबरी। और स्टर्नम का जो प्रथम खंड है उसको अपन दोस्तों बोलते हैं मेनुब्रियम। और स्टर्नम का जो अंतिम खंड है, चाहे वो 7वां हो, चाहे 8वां हो, चाहे 6ठा हो, उसको अपन बोलते हैं जीफर्ड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, जीफर्ड कार्टिलेज। इसीलिए इसको बोला था ओस्टियो कार्टिलेज, यानी यहाँ पे कोई ना कोई कार्टिलेज आके जुड़ेगी। और दोनों तरफ वक्षीय गुहा की पार्श्व सतह पर दोनों तरफ यहाँ पसलियाँ आके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इससे जुड़ती है, वो अपन पसलियों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट रूप से आके जुड़ती है, उस नोच को अपन बोलते हैं कोस्टल नोच। कोस्टल मतलब कार्टिलेज, और रिब्स क्या है, कार्टिलेज ही है, आपको पता है, और चपटी अस्थि भी है। अब देखिए, ये तो हो गया आपके किसके स्टर्नम के बारे में, आपके घोड़े का स्टर्नम भी मैंने बता दिया। घोड़े के स्टर्नम का आकार कैसा होता है, नाव के समान होता है। ये आपको दिख रहा होगा पैड स्टर्नम। तो ये किसका स्टर्नम है, तो ये स्टर्नम है आपका, किसका स्टर्नम है ये आपका है ऊंट का स्टर्नम। किसका है, ऊंट का स्टर्नम है। तो देखिए इसके अंदर ये जो प्रथम सेगमेंट है इसको अपन ने बोल दिया मेनुब्रियम। क्या बोल दिया, मेनुब्रियम, वो ही बोल रहे हैं। सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। अब इसमें देखिए 5th 6th 7, क्योंकि टोटल 7 थे ऊंट के में, 5th 6th 7 ये आपस में फ्यूज होकर के, ठीक है, आपस में जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं पैड स्टर्नल। क्या बोलते हैं, पैड स्टर्नल बोलते हैं। जो 5th 6th और 7th खंड है वो आपस में जुड़ जाते हैं, या इसी को बोलते हैं चेस्ट पैड। क्या बोलते हैं, चेस्ट पैड। तो याद रखना कौन कौन से खंड, 5वां, 6ठा और 7वां खंड, टोटल 7 है, और वो की वही कार्टिलेज आकर जुड़ेंगी। तो ये जो है आपका, ये किसका है दोस्तों, तो इसकी अगर बात करें तो ये किसका है, ये आपका ऊंट का स्टर्नम है। किसका स्टर्नम है, ऊंट का, ऊंट का स्टर्नम। तो याद क्या रखना है, यहाँ पर नोट क्या लिखना है, नोट आपको ये लिखना है, नोट आपको ये लिखना है कि ऊंट के स्टर्नम के 5th 6th तथा 7th सेगमेंट खंड आपस में
आपस में मिलकर यानी फ्यूज्ड होकर आपस में मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, पैड स्टर्नम बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पैड स्टर्नम या चेस्ट पैड। तो ये आपको याद रखना है कि जो ऊंट का स्टर्नम होता है उसको क्या बोलते हैं। सिंपल परिभाषा में ये भी आ सकता है कि जो ऊंट का स्टर्नम होता है उसको क्या बोलते हैं, पैड स्टर्नम। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जानवर में पैड स्टर्नम पाया जाता है, तो वो दोस्तों आपका पैड स्टर्नम पाया जाता है किसके अंदर, ऊंट के अंदर। किस में पाया जाता है दोस्तों, ऊंट के अंदर पाया जाता है पैड स्टर्नम। अब देखिए, अब अपन पढ़ लेते हैं मुर्गी का। तो ये सबसे पहले वक्षीय गुहा पढ़ लेते हैं अपन। ये मनुष्य की वक्षीय गुहा है। तो देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ जाएगी वैसे ही। देखिए, ये जो भाग है आपका, ये वाला जो भाग है, ये आपका भाग है दोस्तों स्टर्नम। कौन सा भाग है, स्टर्नम भाग है। ये आ गया स्टर्नम। और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, पसलियाँ। क्या है, पसलियाँ। और ये जो डायग्राम है वो किसका है, वक्षीय गुहा का है। किसका है, वक्षीय गुहा का। मैं यहाँ लिख दूंगा, वक्षीय गुहा नीचे लिख दूंगा, ठीक है। पसलियाँ है, ये स्टर्नम है, स्टर्नम। अब देखिए, ये तो साइड की दीवार बना रही है, यानी कैसी है, किस साइड में है, ये लेटरल में, ठीक है। और ये जो स्टर्नम है वो आपका क्या बना रहा है, फ्लोर बना रहा है, यानी पर्स बना रहा है। और ये इसके जस्ट पीछे की तरफ ये आपकी कौन सी है, थोरासिक वर्टिब्री। थोरासिक वर्टिब्री, थोरासिक वर्टिब्री। ये जो आपको दिख रही होंगी ये थोरासिक वर्टिब्री है। तो ये पार्श्व सतह बना दी इन्होंने, फ्लोर बना दिया। और ये क्या बना रही है, रूफ यानी छत बना रही है। रूफ का बोले तो डोर्सल वाल, डोर्सल। और फ्लोर का बोले तो वेंट्रल पार्ट। नीचे वाली जमीन वाली सतह को क्या बोलते हैं, वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पसलियां आपको दिख रही हैं ये तो है पसलियां। और ये जो आपको नीली नीली स्ट्रक्चर दिख रही है, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये है ओस्टियोकार्टिलेज। ये क्या है, कार्टिलेज है यहाँ पे। ये क्या है, ओस्टियोकार्टिलेज, ओस्टियोकार्टिलेज। यानी यहाँ पर आपकी इस पास आके कौन जुड़ रही है, ये पसली जुड़ रही है। ये पसली, ये पसली, ये पसली। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये देखिए दोनों तरफ है ये चीज़ें। ये पसली यहाँ से जुड़ रही है, इस ओस्टियोकार्टिलेज संरचना से जुड़ रही है ये, ठीक है। ये यहाँ पर भी जुड़ रही है। ये सारी ओस्टियोकार्टिलेज संरचनाएं हैं, ये सारी की सारी, सब की सब ऐसे की ऐसे ही है, ठीक है। अब देखिए, ये वाली जो पसली है वो सीधी की सीधी जुड़ रही है। ये वाली पसली भी यहाँ जुड़ रही है, ये वाली भी जुड़ रही है, ये वाली भी जुड़ रही है, ये वाली भी जुड़ रही है, ये वाली। लेकिन लास्ट की देखिए, ये जो पसली है, ये और ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ रही। इनसे ओस्टियोकार्टिलेज इतनी लंबी है, लेकिन पसलियां देखो 1 2 3 4 और 5 पसलियां जुड़ी हुई है। तो इन पसलियों को बोलते हैं एक्सटर्नल रिब्स या फॉल्स रिब्स बोलते हैं, जो स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच नहीं होती। उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिब्स बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई, दोनों तरफ जुड़ रही है, लेकिन अल्टीमेटली इनका कनेक्शन कहाँ से हो रहा है, स्टर्नम से हो रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि स्टर्नम के ऊपर ये वक्षीय गुहा है, ठीक है, या पिंजरा है, वक्षीय पिंजरा या रिबकेज जिसको बोलते हैं, मनुष्य का है। तो अपन ये बोल सकते हैं मानव की थोरेसिक कैविटी, थोरासिक कैविटी, वक्षीय गुहा, ये है आपकी टोटल। तो मैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट लिखूंगा कि जो वक्षीय गुहा है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो थोरासिक कैविटी के भाग, तो थोरासिक कैविटी के भाग या रिब केज भी बोलते हैं इसको, पसलियों का पिंजरा। तो देखिए, इसके अंदर ए पार्ट है आपका स्टर्नम,
और ये स्टर्नम कौन सी सतह बना रहा है? ये स्टर्नम अगर जानवरों की अपन बात करें तो जानवरों के अंदर कौन सी सतह बना रहा है स्टर्नम? नीचे वाली। ठीक है, तो यहाँ पर जानवरों की लिखेंगे अपन, जानवरों की थोरैसिक कैविटी। तो स्टर्नम बना रहा है वेंट्रल सतह, वेंट्रल सतह। और आपका जो थोरासिक वर्टिब्री है, थोरासिक कशेरुका है, वर्टिब्री कशेरुका है, यह आपकी बना रही है कौन सी सतह? डोर्सल सतह। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, डोर्सल सतह। और आपका सी पार्ट की अगर अपन बात करें तो पार्श्व सतह कौन बना रही है? पार्श्व सतह बना रही है आपकी, और ये लास्ट वाली जो ये तो थोरेसिक होगी, ये लास्ट वाली है यहाँ पर, वो होती है जीफोइड कार्टिलेज। तो पार्श्व सतह कौन बना रही है? तो वो बना रही है पसलियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिब्स। और रिब्स क्या बना रही है? लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस दोनों तरफ। तो अब आपके और समझ में आ गया होगा कि स्टर्नम क्या होता है। ठीक है, अब अपन पोल्ट्री का स्टर्नम देख लेते हैं और उससे जुड़ी कुछ चीज़ भी देख लेते हैं। देखिए, ये पोल्ट्री का स्टर्नम है बच्चों। तो मैं पोल्ट्री के स्टर्नम और क्लेविकल बोन को एक ही जगह डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पोल्ट्री के बारे में ये चीज़ें आएंगी। तो यह आपको दिख रहा होगा पोल्ट्री का स्टर्नम। ठीक है, तो ये वाला जो संरचना है वो है पोल्ट्री का स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम। ठीक है, तो अब देखिए, ये पोल्ट्री का स्टर्नम है। पोल्ट्री के स्टर्नम के अंदर कैसा दिख रहा है? देखो, आपको सारी बोन, ये यहाँ से लेकर ये जितना भी है आपका, ये सारा का सारा क्या है? स्टर्नम है। तो सारे के सारे सेगमेंट्स जो है, इसमें कोई सेगमेंट्स की संख्या नहीं होती, एक लंबी चपटी और तीखी व नुकीली संरचना बनती है, जिसको अपन कील बोन बोलते हैं, या अपन मैट स्टर्नम कहते हैं, या क्रेना कहते हैं, या स्टर्नल क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पोल्ट्री के अंदर अगर अपन बात करें, इस डायग्राम की आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम। तो अगर इस पोल्ट्री के अंदर इस डायग्राम की बात करें तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो वी शेप में दिख रही है, ये और ये बच्चों, ये दोनों जो हैं ये हैं आपकी क्लेविकल बोन। कौन सी है? क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन। ठीक है, और दोनों तरफ की जो क्लेविकल है वो आपस में जुड़कर वी आकार की संरचना बनाती है, जिसको अपन फर्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्कुलम, फर्कुलम। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फर्कुलम बोलते हैं। दोनों तरफ की जो क्लेविकल बोन है, जिसको असली की अस्थि भी कहते हैं, वो बनाती है फर्कुलम। फिलहाल यहाँ पर स्टर्नम की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो स्टर्नम क्या है? कील बोन बोलते हैं स्टर्नम को। ठीक है, इसी में अपन क्लेविकल बोन भी पढ़ लेंगे और भी पढ़ लेंगे। अब ये दोनों क्लेविकल बोन है, उसका आगे डिस्कस करेंगे अपन। तो एक बार अपन स्टर्नम के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मुर्गी का स्टर्नम के बारे में लिख लेते हैं। मुर्गी का स्टर्नम, मुर्गी के स्टर्नम की बात करें तो इसके अन्य नाम क्या है दोस्तों? अन्य नाम। तो मुर्गी के स्टर्नम के अन्य नाम है, देखिए, एक तो है मेटा स्टर्नम, मैट स्टर्नम, मैट स्टर्नम। एक आपका इसका नाम है कील बोन। क्या नाम है दोस्तों? कील बोन। एक इसका नाम है क्रेना। क्या नाम है दोस्तों? क्रेना। यानी मुर्गी के स्टर्नम को अपन मैट स्टर्नम भी बोलते हैं और क्रेना भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरा है स्टर्नल क्रेस्ट, स्टर्नल क्रेस्ट। तो ये किसके नाम है? मुर्गी के नाम है। किसके नाम है? मुर्गी के स्टर्नम के नाम है। याद रखना, मैट स्टर्नम, कील बोन अथवा क्रेनियल बोन और स्टर्नल क्रेस्ट। तो यहाँ पर स्टर्नम के बारे में केवल एक ही पॉइंट लिखेंगे। वो पॉइंट क्या लिखेंगे कि मुर्गियों के स्टर्नम की मुर्गियों के स्टर्नम के
मुर्गियों के स्टर्नम की सभी खंड आपस में फ्यूज होकर या आपस में जुड़कर एक नुकीली तथा तीखी संरचना बनाते हैं जिसे कील बोन कहते हैं। यानी मुर्गियों के स्टर्नम को क्या कहते हैं? कील बोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कील बोन कहते हैं। अदर नाम मैट स्टर्नम। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्रेना, स्टर्नल क्रेस्ट, ये सारे के सारे क्या है? अन्य नाम है। तो ये आपका जो स्टर्नम था वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आपकी दो बोन और पढ़ लेते हैं जो यहाँ से स्टर्नम से रिलेटेड है। एक तो कील बोन और एक कोराकोइड बोन। ठीक है, तो देखिए इसमें पीछे चलते हैं अपन। ये है दोस्तों आपकी कोलार बोन। क्या है आपकी? कोलार बोन। तो यहाँ पर कोलार बोन के बारे में पढ़ लेते हैं। कोलार बोन को ही अपन बोलते हैं दोस्तों ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। और इसी को ही अपन बोलते हैं क्लेविकल बोन। और दोस्तों इसी को ही अपन बोलते हैं विश बोन। ये सारे के सारे किसके नाम है? कोलार बोन के नाम है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके नाम है? कोलार बोन के नाम है। तो टॉपिक है कोलार बोन। या देखिए ब्यूटी बोन क्यों बोला? ब्यूटी बोन इसलिए देखिए कि ये जो आपको लड़की की तस्वीर दिख रही है जिसके ये गुलाबी होठ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ऐसा माना जाता है, ब्यूटी बोन मेनली अपन ह्यूमन बींग्स में बोलते हैं, न कि अपने वेटनरी में बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपकी ये वाली जो हड्डी दिख रही है आपको, ये दोनों तरफ जो उभरी हुई, एक ये और एक ये, तो ये जो हड्डी है उसको अपन बोलते हैं ब्यूटी बोन। और जब अपन यस और नो बोलते हैं तब अपनी कॉलर हिलती है ऐसे। ठीक है, इसीलिए कॉलर यानी ये वाली जो हड्डी है वो। तो ऐसा माना जाता है कि फीमेल के अंदर अगर ये बोन ज़्यादा उभरी हुई नज़र आए तो वो फीमेल सुंदरता में अधिक सुंदर दिखती है, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। कॉलर बोन क्यों बोला? क्योंकि ये कोलार बोन है। अब ये पाई किस किस के अंदर पाई जाती है, किस किस के अंदर एब्सेंट होती है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कोलार बोन जो है उसी को अपन ब्यूटी बोन बोलते हैं। और स्पेशली किसके लिए बोलते हैं? फीमेल के लिए बोलते हैं, मनुष्य के अंदर। इसी को विश बोन बोलते हैं और इसी को क्लेविकल बोन बोलते हैं। क्लेविकल का नाम ही होता है हंसली की अस्थि। क्या बोलते हैं दोस्तों? हंसली की अस्थि। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको अलग अलग याद रखने पड़ेंगे। अब ये जो क्लेविकल बोन है, ये देखिए घोड़े व गाय के अंदर क्या होती है? अनुपस्थित होती है ये वाली बोन। और जो कुत्ता होता है उसके अंदर ये रूडिमेंट्री होती है, यानी इसका कोई भी फंक्शन या कार्य नहीं होता। जो मेनली शोल्डर जॉइंट की ब्रेकियोसिफेलिक जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर दसी रहती है और किसी से भी जुड़ती नहीं है। जैसे और तो आपकी सारी क्लेविकल वगैरह, वो ये देखिए ये हड्डी यहाँ पर स्कैपुला से जुड़ रही है, इधर वो कुछ ना कुछ संरचना बना रही है। ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है। और सुअर के अंदर ये क्या होती है? अनुपस्थित होती है। पूर्ण विकसित ये क्लेविकल हड्डी या कोलार या विश या ब्यूटी बोन जो होती है वो किसके अंदर होती है? वो मुर्गियों में होती है। और मुर्गियों की दोनों तरफ की जो क्लेविकल हस्तियां हैं वो आपस में मिलकर एक वी आकार की संरचना बनाती हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? फर्कुलम बोलते हैं। और मुर्गियों की दोनों तरफ की क्लेविकल आपस में जुड़कर एक संरचना बनाती हैं जिसको अपन फर्कुलम बोलते हैं। और ये जो फर्कुलम है ये कोराकोइड बोन तथा स्कैपुला से जुड़कर एक फोरामेन का निर्माण करता है जिसको अपन बोलते हैं आपका फोरामेन ट्राइओसियम। ये मुर्गियों से संबंधित हो गया। तीसरी चीज, ये जो आपकी क्लेविकल बोन है, ठीक है, ये क्लेविकल बोन स्टर्नम से जहाँ पर आके अटैच हो रही है
इधर लिगामेंट की तरफ से, तो उसको बोलते हैं अपन हाइपोसिलिडियम। क्या बोलते हैं? हाइपोसिलिडियम। तो ये आपको सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी एक बार बोर्ड पे, तो इनको आपको क्या करना है, याद रखना है भाई। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक एक को पढ़ लेते हैं अपन। थोड़ा सा इसी पर भी लिखा देंगे ताकि आपको क्या है कि ये याद रहे। देखिए इसी को क्या बोला था अपन ने, इस बोन को और इस बोन को मिलाकर क्या बोला था? क्लेविकल। क्लेविकल या ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। ठीक है, तो अपनी हेडिंग थी क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन, ये अपनी हेडिंग थी। इसके अन्य नाम की बात करें कि अन्य नाम क्या क्या हैं, तो देखिए इसके अन्य नाम, इसी बोन को अपन बोलते हैं कोलार बोन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोलार बोन। इसी बोन को बोलते हैं अपन ब्यूटी बोन, और इसी बोन को दोस्तों अपन बोलते हैं विश बोन। ये चार इसके क्या है? अन्य नाम है। कोलार बोन, ब्यूटी बोन और विश बोन, ये चार इसके क्या है? अन्य नाम है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, क्लेविकल बोन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्लेविकल बोन को हिंदी में क्या कहते हैं? हंसली की अस्थि। हंसली की अस्थि। यार पहले के टाइम में जो लेडीजें होती थी वो एक ऐसे हंसली आकार पहनती थी ना, हंसली। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन हंसली की अस्थि। तो देखिए क्लेविकल, क्लेविकल या कोलार बोन, ब्यूटी बोन और विश बोन किसके लिए बोना गया? ज़्यादातर मनुष्यों में, मनुष्यों में। ठीक है, क्लेविकल और कोलार बोन गाय तथा घोड़ों में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक है, गाय तथा घोड़ों में अनुपस्थित होती है। ठीक है, गाय तथा घोड़ों के अंदर क्या होगी? अनुपस्थित होगी। अब देखिए कुत्ते में क्लेविकल बोन रूडिमेंट्री होती है, रूडिमेंट्री होती है। जो शोल्डर जॉइंट की ब्रेकियोसिफेलिक, शोल्डर जॉइंट की ब्रेकियोसिफेलिक मांसपेशियों के मध्य होती है, मांसपेशियों के मध्य पाई जाती है, और ये हड्डी किसी से भी साइड में जुड़ती नहीं है। तो ये थी किसके बारे में? डॉग के बारे में। और अब टोटल क्लेविकल बोन की संख्या अगर डॉग में पूछ ले तो 2 कितनी होंगी? तो टोटल क्लेविकल बोन इन डॉग, कुत्तों के अंदर कितनी होंगी? 2, दोनों तरफ की होंगी। लेकिन दोनों जैसे इस कंधे पे यहाँ पर ये ब्रेकियोसिफेलिक्स मसल्स है, जो शोल्डर जॉइंट है वहाँ पर ये छिपी रहती है। अर्थात इसको अगर अपन एक्सरे से भी देखते हैं तो ये आती नहीं है, और ये रूडिमेंट्री होती है। रूडिमेंट्री का मतलब होता है जिसका कोई कार्य नहीं होता। जैसे विजन खुरी जो अपन पढ़ते हैं उनका कोई कार्य नहीं है। तो रूडिमेंट्री का मतलब क्या है दोस्तों? कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं। ठीक है, और सूअर में भी ये क्या होती है? सूअर में भी अनुपस्थित। ठीक है,
और क्लेविकल बोन आपकी हॉर्स के अंदर इसमें खरगोश में भी कितनी होती है? 2 होती हैं, लेकिन खरगोश तो ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब देखिए मुर्गी की क्लेविकल बोन। तो मुर्गियों के स्टर्नम के बारे में मैंने लिखा दिया आपको कि मुर्गियों का जो स्टर्नम है वो ऐसा होता है और मुर्गियों के स्टर्नम को ये चीज़ें अपन बोलते हैं। अब देखिए ये रही दोनों, ये क्लेविकल बोन है और यहाँ पर ये जो आपको बोन दिख रही है, यहाँ पर बच्चों ये जो आपको हड्डी दिख रही है सेकंड नंबर पर, एक ये रही और एक ये रही, ये है कोराकोइड बोन, कोराकोइड बोन। और ये जो आपका ऐसे दिख रही है ये तलवार नुमा, ये है आपकी स्कैपुला। क्या है? स्कैपुला, तलवार नुमा होती है आपकी स्कैपुला पोल्ट्री के अंदर। तो ये देखिए वी शेप की स्ट्रक्चर बना रही है जिसको अपन क्या बोलते हैं? फर्कुलम बोलते हैं। ये स्टर्नम के बारे में लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये क्लेविकल और ये क्लेविकल दोनों जुड़ गई और वी शेप की संरचना बना रही है जिसको फर्कुलम बोलते हैं। अब ये देखिए ये जुड़ कहाँ रही है आगे से, ये किससे जुड़ रही है आगे से? कोराकोइड से। और ये जो कोराकोइड है इधर वाला, ये फाइनली अब देखिए ये भी स्टर्नम का ही भाग है, ये यहाँ पर भी जुड़ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो स्कैपुला है और ये जो कोराकोइड बोन है और ये जो आपकी स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर स्कैपुला, क्लेविकल और कोराकोइड, उसको अपन बोलते हैं फोरामेन ट्राइओसियम। फोरामेन ट्राइओसियम यानी 3 हड्डियों से जो मिलकर बना है वो है फोरामेन ट्राइओसियम, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे, ये आपकी स्कैपुला जुड़ रही है, ये कोराकोइड जुड़ रही है और ये क्लेविकल जुड़ रही है। तो नंबर ऑफ क्लेविकल बोन अगर पोल्ट्री के अंदर बात करें तो 1, कितनी होगी? 1, क्योंकि दोनों तरफ की जुड़ गई। स्टर्नम की बात करें तो कितना? 1, लेकिन कोराकोइड की बात करें तो संख्या में कितनी होती है? 2। और ये जो कोराकोइड बोन होती है वो केवल और केवल पोल्ट्री के अंदर पाई जाती है और इनके अंदर क्या होता है? वायु कोष रखे रहते हैं, एयर सैक्स, जिनकी संख्या पोल्ट्री में कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब क्लेविकल बोन अपन ने देख ली, मुर्गी की क्लेविकल बोन अपन ने देख ली, तो मुर्गी के बारे में यहाँ पर लिख लेते हैं अपन ऐड करके, या अगर यहीं पर, ये तो मुर्गी का स्टर्नम हो गया, अगर यहाँ पर जगह है तो देखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो इस पे लिख लेते हैं। देखिए मुर्गियों में दोनों तरफ की क्लेविकल बोन आपस में जुड़कर एक वी आकार की संरचना बनाती हैं। वी आकार की संरचना बनाती हैं जिसे फर्कुलम कहते हैं, जिसे फर्कुलम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फर्कुलम कहते हैं। पोल्ट्री के अंदर, ये पोल्ट्री के अंदर पूर्ण विकसित क्लेविकल बोन पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। पूर्ण विकसित क्लेविकल बोन, क्लेविकल या कोलार बोन मुर्गियों में पाई जाती है, तो क्लेविकल बोन के बारे में अगर देखें तो क्लेविकल बोन के बारे में ये चीज़ समझ में आई कि मुर्गियों में तो पूर्ण विकसित होती है, गाय, घोड़े, अब गाय आगे इसका मतलब भेड़ बकरी सब आगे, गाय, घोड़े और पिग में अनुपस्थित होती है, और कुत्ते के अंदर ये रूडिमेंट्री होती है, जो मेनली शोल्डर जॉइंट है उसके पास ये रहती है। अब देखिए इस क्लेविकल बोन का जो प्रोक्सिमल सिरा है ऊपर वाला, ये जो प्रोक्सिमल सिरा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर नजर आया होगा आपको, ये जो प्रोक्सिमल सिरा है, ये प्रोक्सिमल एंड है, वो कोराकोइड और स्कैपुला से मिलकर क्या बनाता है? फोरामेन ट्राइओसियम।
और इसका ये जो क्लेविकल का डिस्टल एंड है, ये यहाँ पर जुड़कर, ये यहाँ पर इस स्टर्नम से जुड़कर एक लिगामेंट के थ्रू जुड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोसिलिडियम। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि क्लेविकल हड्डी का प्रोक्सिमल सिरा, प्रोक्सिमल एंड कोराकोइड तथा स्कैपुला से जुड़कर, स्कैपुला से जुड़कर फोरामेन, फोरामेन ट्राइओसियम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट की अगर अपन बात करें, फोरामेन ट्राइओसियम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, फोरामेन ट्राइओसियम का निर्माण करते हैं, यानी फोरामेन ट्राइओसियम की बात करें, फोरामेन ट्राइओसियम की बात करें, ट्राइओसियम तो किस किस से मिलकर बना होता है? स्कैपुला से, क्लेविकल से और आपका कोराकोइड से, कोराकोइड। तो यानी कुल अस्थियां कितनी आ गई? 3। कितनी आ गई? 3। तो फोरामेन ट्राइओसियम में कुल अस्थियां कितनी आ गई? तो कुल अस्थियों की बात करें तो कितनी आ गई? अस्थियों की बात करें तो कुल अस्थियां आ गई 3। ठीक है भाई, ठीक है। दोनों तरफ की कोराकोइड अलग अलग, 2 फोरामेन ट्राइओसियम होंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला। ठीक है, तो ये था। अब देखिए क्लेविकल अस्थि डिस्टल एंड पर, डिस्टल एंड पर लिगामेंट की सहायता से, आपको पता है हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। कल की क्लास में ही बताया था, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। लिगामेंट की सहायता से, यानी क्लेविकल अस्थि का डिस्टल एंड, क्लेविकल अस्थि का डिस्टल एंड, क्लेविकल अस्थि का डिस्टल एंड पर लिगामेंट की सहायता, डिस्टल एंड पर लिगामेंट की सहायता से स्टर्नम से जुड़ती है, स्टर्नम से जुड़ती है, स्टर्नम से जुड़ती है, जिसे जिसे हाइपोसिलिडियम कहते हैं, हाइपोसिलिडियम कहते हैं। ठीक है, और हाइपोसिलिडियम कौन सा? ये वाला, ये यहाँ पर ये जो जुड़ रहा है ये है आपका हाइपोसिलिडियम। आपको पता है कि ये इसका प्रोक्सिमल एंड यहाँ जुड़ रहा है फोरामेन ट्राइओसियम से, और ये डिस्टल एंड किससे जुड़ रहा है? स्टर्नम से जुड़ रहा है, जिसको अपन हाइपोसिलिडियम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके किसके बारे में हो गया? आपके क्लेविकल बोन के बारे में हो गया। अब दूसरा पढ़ लेते हैं अपन कोलार बोन, यहीं पर पढ़ लेते हैं कोलार बोन। ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगी कोलार बोन, सॉरी कोराकोइड बोन। कोलार वो तो एक ही है, कोराकोइड बोन, कोराकोइड बोन। तो ये याद रखना, कोराकोइड बोन जो है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यह केवल मुर्गियों में पाई जाती है, यह केवल मुर्गियों में पाई जाती है, यह केवल मुर्गियों में पाई जाती है। ठीक है, संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएंगी? 2। संख्या की बात करें तो 2, दोनों तरफ की 2 हो गई, अभी आपको डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, यह केवल मुर्गियों में पाई जाती हैं। और इनके अंदर क्या रखे रहते हैं? इस अस्थि में वायुकोश, वायुकोश एयर सैक्स,
वायु कोश रखे रहते हैं, रखे रहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अब ये कोराकोइड बोन के बारे में, इसका मतलब कोराकोइड बोन और सभी जानवरों में उपस्थित है। तो यहाँ पर ये भी लिखेंगे नोट, कोराकोइड, कोराकोइड अस्थि, कोराकोइड अस्थि रुमंथी, रुमंथी सूअर या सभी जानवरों में उपस्थित है। ठीक है, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल है, सूअर, कुत्ता, घोड़ा में अनुपस्थित, इनके अंदर नहीं पाई जाएगी, याद रखना, अनुपस्थित होती है। ठीक है, क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो कोराकोइड बोन केवल किस में पाई जाती है? मुर्गियों में पाई जाती है। और कोराकोइड बोन में क्या रखे रहते हैं? वायु कोश रखे रहते हैं। और इनकी वायु कोशों की संख्या की बात करें मुर्गी के अंदर तो कितनी होती है? कुल 9, जो लगभग ह्यूमरस बोन के अंदर रहते हैं ये 9। तो क्लेविकल बोन के बारे में दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा? इसको ब्यूटी बोन या विश बोन बोलते हैं मनुष्य के संदर्भ में। ठीक है, क्लेविकल बोन जो मुर्गी के अंदर होती है वो पूर्ण विकसित पाई जाती है। कुत्ते के अंदर जो होती है वो आभासी होती है, रूडिमेंट्री होती है, यानी जिसका कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, अवशेषी होती है एक तरह से। और देखिए आपका, और अगर अपन बात करें तो गाय, सूअर तथा घोड़े के अंदर क्लेविकल बोन क्या होती है? अनुपस्थित होती है। इसी को अपन बोलते हैं हंसली की हस्ती। और मुर्गी के अंदर दोनों तरफ की क्लेविकल जुड़कर आपस में एक संरचना बनाती है जिसको अपन फर्कुलम बोलते हैं। और ये ऊपर की तरफ स्केपुला, जिसकी आकृति तलवारनुमा होती है, और कोराकोइड और आपकी क्लेविकल, ये तीनों जुड़कर एक संरचना बनाती है जिसको फोरामेन ट्राइओसियम कहते हैं। और ये अपने डिस्टल एंड पर निचले सिरे की तरफ एक लिगामेंट की सहायता से स्टर्नम से जुड़ती है जिसको अपन हाइपोसिलिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोसिलिडियम। ऊँट के को उसकी बात करें अपन स्टर्नम की तो उसको बोलते हैं चेस्ट पैड या पैड स्टर्नम, जिसके अंदर 5वां, 6ठा और 7वां खंड है जो आपस में जुड़ जाता है। तो ये आज की क्लास थी दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये मुर्गी की कील बोन भी आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने मुर्गियों के बारे में बता दिया आपको, ये क्लेविकल बोन के बारे में बता दिया, ये वक्षीय गुहा के बारे में बता दिया, ये ऊँट के स्टर्नम के बारे में बता दिया, ये गाय के स्टर्नम के खंड्स बता दिए, ये घोड़े का स्टर्नम नाव की तरह होता है, वो क्या होता है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। और खंडों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ये था अपना स्टर्नम, क्लेविकल और कोराकोइड बोन। नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे रिब्स। ओके, थैंक यू। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे वेट इनोवेशन क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सभी आपको जो लेक्चर है एनाटॉमी के पूरे डायग्राम से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई गई है। थैंक यू वेरी मच।